वक्त के बाद एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहांगा नाज़रीन। पाकिस्तानी कौम जी पुरज़म जरूर है, कामयाबियां ने, लेकिन अगर असी एज एक कौम की असी तरक्की करनी तो सानू ये भी देखना कि 65 साल असी की खोया तो की पाया और आने वाले दिनों के हदफ भी मुकर्रर करने ने, क्योंकि अगर कामयाबियां तसलसल नहीं रखांगे तो फिर पिछे रह जावांगे। अज की इस गुफ्तगू साडे शरीक ने सैयद अनवारुल हसन साहब, मुर्तज़ा मुगल साहब और ज़ाहिद मुगल। जी ज़ाहिद साहब जी, मैं गल कर रहा सा कि सानू असी ये देखना है कि असी हुण पिछले रोने जड़े ने वो रोने बंद कर दिए। असी ये देखिए कि इस वेले वक्त की जिहड़ी है वो डिमांड की है, वक्त साडे कोलों की तकाजा कर रहा है इस वेले, ना कि सिर्फ साडे कोलों, तमाम सियासी जमातां हुकूमतां सब नूं मिल के असी अपनी तरजीहात जिहड़ियां ने वो सैट करने की जरूरत है कि साडी प्रायोरिटीज़ की ने। उहदे विच जिहड़ी सरफरिस्त जिहड़ी है वो तरजीह ये होनी चाहिए है कि आवाम दे विच जिहड़ी एक एतमाद जिहड़ा है, एतमाद दा बड़ा फुकदान है कि आवाम नूं अपने लीडरां दे उत्ते, अपनी हुकूमत दे उत्ते एतमाद नहीं, आवाम दे उत्ते एतमाद पैदा करो। दूसरा ये वे कि अपने साडा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिहड़ी है वो बेहतर हो जाए साडी। मैं तवक्को नहीं रखदा कि जिहड़ी वॉर एंड टैररिज्म असीं लड़ रहे हैं ये कोई 2 साल या 3 साल दे खत्म हो जाएगी। दिस इज़ ए लॉन्ग वॉर, ये बड़ा अरसा लगना, लेकिन की जरूरत है कि लोगों तुसीं एजुकेट करो ये उत्ते कि दे हैव टू लर्न टू लिव विद इट। ये नहीं कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ रहना मरना ਇਹਦੇ ਨਾਲ सिख लैन, नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुकाबला ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ पैदा करो। दूसरा ये कि साडा एनर्जी का बुरान है, एनर्जी के बुरान वास्ते लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोवां मनसूबे दे उत्ते काम करना शुरू करो। साडे डॉक्टर साहब कहते हैं कि है ही नहीं ये मसाइल जिस वक्त साडे वेल और नीयत दी गल है जी, ये मसाइल जिस वक्त साडे हल हो जाएंगे, और ये साडे हल तां हो सकते हैं कि जे असी एक झंडे थले आ जाइए, और एक झंडा जिहड़ा ना वो है सबज झंडा जिहड़ा पाकिस्तान का झंडा जिहड़ा है। ये 10 झंडियां दे अलग-अलग बोलियां बोल के असी पाकिस्तान के मसाइल जिहड़े ने वो हल नहीं कर सकते। ये सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के एक राउंड टेबल ਦੇ ਉੱਤੇ बैठ के ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ बेसिक चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ प्रॉब्लम्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। और खुदारा ये हर रोज़ नवे ਜਿਹੜੇ शोशे ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कौम ਨੂੰ कन्फ्यूज़ करना, आप भी कन्फ्यूज़ होना कि अज फलाना सूबा बना दिओ, अज फलाना, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत इस वेले नहीं कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत हो सकती है, लेकिन इस वेले तुसीं अपनी प्रायोरिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ देखो कि साडी तरजीहात की ने। सानू जिंदा रहने वास्ते, सानू अगे तरक्की करने वास्ते, सानू जिहड़ियां अंदरूनी और बैरूनी ਜਿਹੜੇ साडे खतरात ने, और उहदे नाल पिछले 11 साल तो असी तारीख के 2 बदतरीन हादसे जिहड़े ने उन्हां तो असी गुजरे हाँ। साडे इत्थे जलजला आया इत्थे, और दुनिया दा 6वां कि 7वां नंबर है उहदा जिहड़ा कि पाकिस्तान दे विच जिहदा कि इस कौम ने उहदा मुकाबला कीता है। और फिर पिछले साल जिहड़ा इत्थे सैलाब आया और दुनिया का बदतरीन सैलाब है। फिर मैंने जी मैं जाना भी है, मैं 2-3 मैं आखिरी बात करूंगा जी बिल्कुल कि उसके साथ हमें ये देखना है कि हमारा एक और शोबा है जिसको हम बड़ी बुरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है हमारे यूथ के। मोर देन 55% साडे मुल्क दा जिहड़ा वो यूथ है, और वो बिल्कुल उन्हां दी कोई गाइडेंस है ही कोई नहीं। उन्होंने खुदारा उन्होंने गाइडेंस दिओ, क्योंकि वो ट्रांजिशनल पीरियड दे विच है। बिल्कुल ठीक है, कोई गाइडेंस नहीं वास्ते भी। और साडी जिहड़ी पॉलिसियां ने वो आवाम दोस्त होनी चाहिए, कि आवाम दी अगर असीं क्रेडिबिलिटी और ओदी गल कर रहे हैं तो आवाम को कुछ मिलेगा। तो आवाम मैं समझ गया। एक मैं 2-3 नुकात इसमें कहूंगा। एक तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की, मैं इनसे एग्री कर दूं, डिस्कनेक्ट है अवाम राब्ते का और एतमाद का अवाम और हुक्मरानों के दरमियान। दूसरी जो बात है जो मैं समझता हूं इस फोरम से होनी चाहिए कि हमारे यहाँ बात हुई कि हम सबसे ज्यादा ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, लेकिन हम टैक्स नहीं देते। हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंतहाई शर्मनाक है। हम उन ममालिक में हैं, मेरे ख्याल में 9% है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। सदकात, खैरात, ज़कात तो इतना ज्यादा देते हैं कि शायद मेरे ख्याल में अमेरिका और पाकिस्तानियों की बराबर होगी। लेकिन अफसोस ये है कि हम अपने मुल्क के लिए टैक्स नहीं देते। दूसरी, हमें इज्तिमाई तो बहुत बातें हम करते हैं, इंफरादी सतह पर भी सोचना होगा कि हम इंफरादी तौर पर, मैं, आप, यहाँ पर जो और लीडर शुरू हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। लीडरों ने अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि मैं अक्सर अपने बहस मुबाहिसों में कहता
कहता हूं कि हमें कौम को वैसे ही लीडर नसीब होते हैं जैसी वो कौम होती है। हमने कॉन्शियस वोटिंग करनी है। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बहस कर लेते हैं कि ये लीडर कौम का ऐसा नहीं है, ये शराफिया हम में से नहीं है, ये बाहर से आ जाते हैं। वोट कौन देता है? हम वोट, चलो अगर ये मान लिया कि वोट नहीं देते तो वोट क्यों नहीं देते? जाकर शऊरी तौर पर ऐसे शख्स को वोट दें, जात बरादरी से बालातर होकर, सूबाई तासुबात से बालातर होकर वोट दें, ताकि जो आप लीडर चुने वो आप तब्दीली लेकर आए। बहुत से लोग मुझे मिले, इस्लामाबाद की बात करता हूं, मैं नाम नहीं लेता, मैंने कहा जी आपने किनको वोट दी थी? उनका हमें नहीं मालूम, हमने तो शेर को वोट दिया। अब उन एमएनए के साथ जो कुछ हो रहा है, जो स्कैंडल्स है, या पीपल्स पार्टी का देख लें, तो कौम को खुद से भी लोगों को सोचना होगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अपने टैक्स दें, सदकात देते हैं तो हुकूमत को टैक्स भी तो दें ताकि वो निजाम चल सके, लोगों को कोई बेहतरीन सहूलतें मिलें। फिर इसके साथ साथ जो इंफरादी सतह पर हम अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं वो भी जरूर करें। अगर मैं अपनी नाक के आगे सोच ही नहीं सकता, और अपने हवाले से तो मैं समझता हूं कि आई एम ऑल राइट, मेरी बहुत सी जिसे कहते हैं हकूक हैं, जिम्मेदारियां नहीं है, तो वहां प्रॉब्लम पैदा होता है। ये सब कुछ मानते हुए कि हमें कौमी सतह पर भी बहुत से फैसले करने होंगे। जैसे उन्होंने बात की कि यूथ है, उसकी एनर्जीज को चैनलाइज हमने करना है। आप यकीन करें, अमेरिका यूरोप में लायबिलिटी हैं, बहुत से ओल्ड होम्स की बात याद हुई, वहां पर बूढ़ी आबादी ज्यादा है, हमारी नौजवान नस्ल, लेकिन वो डिविडेंड किधर है? लेकिन 80 तक कोई डिविडेंड नहीं। 1 अरब 21 करोड़ आबादी है चाइना की, इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ चाइना की आबादी है। हमारी लायबिलिटी बनी हुई है 18 करोड़। हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड में अभी वो जो है जी गुफ्तगू ना जी, तुसी ये देखो कि चैनलाइज करने की जरूरत है। हुक्मरान तुहाडी कौम दा हिस्सा ने, मसाइल अपनी जगह ते बदस्तूर मौजूद है, किस तरह इन्हां तो तुसी डिनाई कर दो, अखा किस तरह फेर दो? मेरे दोस्त ने फरमाया कि टैक्स नहीं देंदे। एक मैं अगेन वही बात कर रहा हूं कि ये कौम को लीडरों से फर्क करना पड़ेगा। अब देखें ये कौम ऐसी है, नहीं वोट तुसी देते ना, माथे पे तेवरी आती है, मैं बर्दाश्त, मैंने दिया था, नहीं माथे पे तेवरी आती है, मैं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि हमें हमारा मजहब टॉलरेंस सिखाता है। बात यह है कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर, खुद आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते कहते ओहदा छोड़ गया कि 500 अरब रुपए चोरी करते हैं एफबीआर वाले। आप ऐसे मामला रिफॉर्म्स आई हैं, मजीद रिफॉर्म्स आने की, सिस्टम को तुसी रिफाइन करोगे ना। सुने, अगर 500 अरब रुपया ये जो टैक्स कलेक्टर्स चोरी करेंगे तो आप क्यों इनके हाथ नहीं काटते? सार को सार का फख्त उसका ये मतलब नहीं कि हम टैक्स देना छोड़ दें। टैक्स देना छोड़ेंगे, लोग टैक्स देंगे नहीं, टैक्स आप क्यों नहीं देंगे? आप उन्होंने क्यों पैसे देते हो? आप उस मामलात को सहल करेंगे। सबसे पहले तो जो हुक्मरान है वो अपने आप को, अल्लाह का फरमान है कुरान मजीद में, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतू ज़कात। जब मैं मुसलमानों को इक़्तिदार देता हूं तो वो नमाज का निज़ाम और ज़कात का निज़ाम ज़कात दा निज़ाम या नमाज दा निज़ाम उदे को डिनाई ते नहीं कर रहे ना। गल है कि एक टैक्सेशन दा निज़ाम है, स्टेट मुकर्रर कर दी है, तुसी पे करो, एक शहरी हो, जिम्मेदार शहरी हो। अगर मेरा पॉइंट समझने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं पॉइंट असि समझदा पहले तो लेकर हुण तक कह रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कौम एंड द लीडर्स। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, लेकिन ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं। चलो उन्होंने पूछ लेना जी कि मैं दसो लीडर और कौम विचों नहीं लीडर है, बाजारों लेके आए हो या कि अपना खरीद के ले आए हो या बाहरों उथों इंपोर्ट कीते ने? जरा मैनूं दस दिओ। देखो लीडर्स और कौम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਲੀਡਰਸ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਤੌਕਾਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। और ये अपनी जगह पे जस्टिफाई करदा जी, उन्होंने परफॉर्मेंस हो नहीं होदा, उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी कि जिहड़ी उन्होंने को तोको आवाम को चाहिए मुस्तरद करें, और जो कुछ उन्होंने करना सी उन्होंने आवाम मुस्तरद कर नहीं सकती है। सिस्टम जबरी सिस्टम है। आपका चीफ जस्टिस जबरी किस तरह? तो वोट जबरी पाए सर, सुनो, चीफ जस्टिस वोट जबरी पाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर करता है, अमल होता है। आप 2 मिनट के लिए चीजों को उस एंगल से देखें, उस एंगल को छोड़ देना। तुसी गल कर रहे हो, बुला ले, जब वो फौज को बुला लेगा फिर बोलेंगे जमहूरियत गल कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे, अच्छा तुसी ते बना के पेश कर रहे हो तो फिर तो उन्होंने रिजाइन कर देना चाहिए। आओ नहीं, वो क्यों रिजाइन करें? वो तो कोशिश कर रहे हैं अनवर साहब, मैं जरा फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आदमी अपना रोल प्ले नहीं कर सकता, अपनी जजमेंट के उत्ते इंप्लीमेंटेशन नहीं करा सकता। आप सही कह रहे हैं कि ये जो जितने प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपसे कहा कि इन पे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के इश्यूज हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का इशू है, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस की एक दूसरे को बर्दाश्त करने का इशू है, वो इश्यूज अपनी जगह पर। मेरा ये नुक्ता था कि हम इनफरादी सतह पर, मैं आप जितने भी हम यहाँ बैठे, हम अपना काम तो अदा करें ना। अगर मैं इसलिए काम अपना टैक्स ना दूं कि एफबीआर में आप पहले रिफॉर्म्स करेंगे तो मैं दूंगा, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह मैं कि अवाम चटनी भी खांदी, अवाम अचार ना भी रोटी खा के खुश रहंदी है। मैं की मैसेज दोगे अवाम नू की स्ट्रेटजी होनी जी तुसी अगे गल की कि एज ए कौम दी इसी तरह एक पोटेंशियल उभर के सामने आएगा तो पाकिस्तान भी चाइना और उस तो अगे जा मेरा जी एक ही मैसेज है अपनी कौम को कि बी फर्म,
आप जो हैं वो इस्तेकामत के साथ अपने पाकिस्तान पर जरूर भरोसा रखें, मायूसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बहसियत कौम खुद फैसले भी करना होंगे कि अगर हम इसी तरह खामोश बैठे रहे और हर चीज हम सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे और ये कहते रहे कि जी ये फलां का काम है, फलां आके करेगा तब हमारा हाल ठीक होगा, क्योंकि खुद से हम मैदान अमल में नहीं निकलेंगे तो हमारे हालात दुरुस्त नहीं होंगे। मतलब है कि तुसी अपना मुस्तबिल कौम डिटरमन खुद करेगी। मैं अपनी बात को वाइंड अप किसी शायर के शेर से करता हूं। नहीं तुसी दसो कौम डिटरमन करेगी अपने मुस्तबिल नु या फिर तुसी हुक्मरान ने आओगे करने थोड़ा इतना पोटेंशियल है 50% तो यंग हो करने दिया नहीं खुद कर सकते। तहरीर चौक में क्या हुआ जी? नहीं वो आप क्या इस मुल्क को मजीद आग और खून से नहीं होगा से आप सिस्टम क्यों नहीं चेंज करते? अभी अदलिया की बात की, हमारे यहाँ जो अदलिया बहाली की मूवमेंट हुई वो भी एक इनकलाब ही था ना, और ज्यादा देर नहीं होगी ये इनकलाब आएगा, ये इनकलाब अभी आ जाएगा, अभी आप थोड़े दिन ठहर जाएं। जो कुछ दहशतगर्दी के खिलाफ तुसी जंग कर रहे हो और मुसलसल 10 साल तो कंटिन्यू कर रहे हो, किस जगह किस मुहाज से तुसी नहीं लड़ रहे? क्या वो हुकूमती इदारे नहीं सन जिन्होंने जाके उत्थे लड़ाई लड़ी सी? वो भी कौम का हिस्सा नहीं। क्या तुसी फौज नूं कह दोगे कि ये साडी हुकूमत साडे पार्ट ऑफ द मतलब नेशन नहीं की? एवरीबॉडी पार्ट ऑफ द नेशन, एवरीबॉडी पार्ट ऑफ द नेशन। लेकिन मैं किसी और मिसाल न कह रहे हैं कि साढ़े ऐसा नहीं, साढ़े विचू ने साढ़े भाई ने, लेकिन है कि हमें फिर भी मैं उस शेर से खत्म करता हूं कि तुम्हारे जिस्म के अंदर है हर मर्ज का इलाज, न जाओ पास तबीबों के तुम खुदा के लिए और खुलूस दिल से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, यही जहां में पाकिस्तानी कौम मजबूत पुरअज़म कौम की मैसेज ਉਹਦੇ वास्ते लोकी जड़े ने जिस तरह सारी मुश्किलात नूं बर्दाश्त करके भी ते एक मजबूत और इस्तकाम नाल खड़े नजर आते हैं। शुक्रिया निसार साहब, ये कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी जिन्ने भी ने तुसी भी मैं भी सब बड़ी मजबूत कौम है और पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी है ने, अगर पाकिस्तान नहीं तो असी भी नहीं। मैं ये कहवांगा कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ा भी शख्स जिहड़ा है इन्होंने टैक्स की गल की है, बड़ी खूबसूरत गल की है, ये ना देखो कि ओ जिहड़ा ये काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करा, तुसी ये देखो कि तुहानू बहसीयत पाकिस्तानी तुहानू की करना चाहिए। ठीक है जी, हर शख्स जिहड़ा वो दूसरियां दी कोताहियां वाल ना देखो, तुसी अपना खुद साहब भी अपनी जड़ी इन्होंने गल की। बहुत शुक्रिया अनवाज साहब, डॉक्टर साहब दोड़ा भी और जायद मकबूल साहब। नाज़रीन तुसी मेहमानों की गुफ्तगू उन्होंने दी ज़बानी सुनी। मैं समझना कि पाकिस्तानी कौम एक पुरअज़म कौम है। इन्हां हालात दे विच जिले हर रोज़ 9-11 ते 7-7 हो रहे हैं तो मैं समझना फिर भी साडी परफॉर्मेंस घट नहीं, लेकिन जिन्होंने चीज़ों वाल तवज्जो दिलाई गई मैं समझना कि वो टारगेट आने वाले 10 सालों के भी असी क्यों पिछे रही है। अगर 80-65 सालों की साडा पाकिस्तान 65 सालों का हो गया तो फिर सानू ये देखना जो साडे नाल आज़ाद होए सन वो कित्थे खड़े ने। नौजवान जिहड़े साडे मुल्क का 65% हिस्सा ने उन्होंने भी फायदा करना है, चैनलाइज करना है, क्यादत वो अपना रोल अदा करना है, क्यादत भी इस कौम का हिस्सा है, सानू सोच समझ के अपने वोट का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं फिर भी इस इख्तिताम तक कहांगा कि असीं खराज तहसीन पेश करने हैं उस कौम नूं जिहड़ी भुखी रह के भी पाकिस्तान की गल करती है। इहदे नाल ही प्रोग्राम का वेला मुक गया। निसार हुसैन नूं इजाजत दिओ, रब राखा।